हेलो दोस्तों, नमस्कार। पी के स्टडी पॉइंट आपके लिए लाया है भारत की नदियों में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। आप उनको पढ़ सकते हैं और मेरे साथ आइए देखते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब चैनल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन है, दूसरे से शुरू है, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उद्गम भारत में नहीं है? ठीक है, इसमें से कौन सा आपका आंसर हो जाएगा? यहाँ पे मैं 100 आंसर करूँगा तो आपको आंसर दिख जाएगा। प्लीज़ आप भी कमेंट में आंसर बताइए। इसका हो जाएगा सी। क्या होगा इसका? सी आंसर हो जाएगा, जो कि आपके सामने दिखाया गया है। आप प्लीज़ इसको आंसर में सही लिखिए, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आंसर आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने, अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण क्या है? अंतःस्थलीय अपवहन नदी का क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका हो जाएगा बी, घाघर। घाघर नदी का है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, गोदावरी। भारत में निम्नलिखित में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपका क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? भारत में ऐसी कौन सी नदी है जो बिहार में बहने वाली नदी है, उसका अमरकंटक में? आपको आंसर दिख रहा होगा, नीचे आप देख सकते हैं, बी, सोन नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? सोन नदी। ठीक है, छठवां क्वेश्चन है, भारत की निम्न नदियों में से डेल्टा बनाती है। कौन सी नदी डेल्टा बनाती है भारत में? सो आंसर करूँगा, ताप्ती नदी। कौन सी नदी? ताप्ती नदी बनाती है। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से गुजरती है? आपको आंसर बताना है। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी बना से होकर गुजरती है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? किस नदी पे मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? आंसर आपके सामने आ गया होगा, देख सकते हैं आप आंसर। ठीक है, ताप्ती नदी। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की जो नदियां हैं, दक्षिण भारत का मतलब समझ, दक्षिण भारत का मतलब उनके नीचे साइड, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, मणिपुर, उड़ीसा साइड, तेलंगाना साइड, कौन सी है? इसका आपका सामने आ गया, गोदावरी। कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? गोदावरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत क्या है? कावेरी नदी है जो आपकी, उसका उद्गम स्रोत कौन सा है कावेरी नदी का? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। कौन सी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। कौन सी? ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, 11वें नंबर का क्वेश्चन है अपना, कावेरी नदी गिरती है। कावेरी नदी कहाँ से गिरती है और कहाँ से शुरू होती है? आपको टॉपिक पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पेपर में आता रहता है। ठीक है, ए में आपको देखना है, आंसर में आ जाएगा बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। आपके सामने आंसर दिख रहा है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है कावेरी नदी। कौन सी नदी? कावेरी नदी। 12वें नंबर का क्वेश्चन है, कावेरी नदी का विवाह मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? कावेरी नदी का मुख्यतः विवाह किन दो राज्यों के बीच है? डी, कौन कौन से दो राज्य हैं जो कि कावेरी नदी के पानी को लड़ाई करते हैं? आपका आंसर हो जाए केरल और कर्नाटक, सॉरी,
कर्नाटक और तमिलनाडु। कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक और तमिलनाडु, जो कि कावेरी नदी जल विवाद मुख्य किन्हीं दो राज्यों के मध्य जल विवाद है। ठीक है। 13वां क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से बी आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमरित होती हैं? नर्मदा और सोन। नर्मदा और सोन नदी अमरकंटक से उद्गम होती हैं। ठीक है। 14वें नंबर का क्वेश्चन है, दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? दामोदर निकलती है बी से, छोटा नागपुर के पठार से। कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से। कावेरी नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार निकलती है? कौन सी नदी हिमालय के पार निकलती है? हिमालय के पार कौन सी नदी निकलती है? बी इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी। हिमालय के पार निकलती है सिंधु नदी। कौन सी नदी निकलती है? सिंधु नदी। 16वें नंबर का क्वेश्चन है, सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमालय प्रदेश से होकर बहती है वह क्या है? कौन सी नदी है वह? सिंधु नदी की एक सहायक नदी है जो हिमालय से होकर बहती है। कौन सी है? आंसर आपके सामने शो हो गया होगा। बी सतलज नदी। कौन सी? सतलज नदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निहित होता है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निहित कहाँ होता है? पहला आंसर आपके सामने, गंगा या ब्रह्मपुत्र नदी, मिसिसिपी, मिसूरी द्वारा, यांगिया, हुआंग द्वारा। आपको आंसर बताना है। आप आंसर बताइए इसका कमेंट में। इसका आंसर हो जाएगा ए। कौन सा हो जाएगा? ए, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। ठीक है। बिहार में बहने वाली नदी में किसका उद्गम अमरकंटक में है? बिहार में कौन सी नदी ऐसी है जो अमरकंटक से निकलती है? बी। कौन सी नदी? बी। बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आंसर 19 नंबर का क्वेश्चन है, मानस किस नदी की उपनदी है? मानस नदी है जो किस नदी की उपनदी है? मानस नदी किस नदी की उपनदी है? आपको आंसर बताना। इसका आंसर हो जाएगा डी। मानस नदी है जो ब्रह्मपुत्र नदी से है। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। ठीक है। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर गुजरती है? कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर गुजरती है? ठीक है। इसका आंसर आपके सामने दिख रहा होगा ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, नर्मदा नदी से। ठीक है। ये आपका लंबा क्वेश्चन है, अमरकंटक पहाड़ियों निम्नलिखित में से किन नदियों का स्रोत है? पहला नर्मदा, दूसरा महानदी, तीसरा ताप्ती, चौथा सोन। नीचे दी गई कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए और बी, केवल दो। तीसरे आंसर है ए या पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा, चारों या फिर पहला। आपको आंसर बताना है। इसका हो जाएगा डी, पहला, दूसरी और चौथी। कौन सी? पहली, दूसरी और चौथी, नर्मदा, महानदी और सोन। ठीक है। 22 नंबर का क्वेश्चन, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है। कौन सा किया है? सोन नदी ने, गंडक नदी ने, कोसी नदी ने, गंगा नदी ने। देखिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कोसी, बिहार की शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। ठीक है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी।
ठीक है, इसका भी आपका सी हो जाएगा, कोसी नदी। 23 नंबर का क्वेश्चन है, हिमालय काटकर एक बहकर आने वाली नदी है। हिमालय को काटकर आने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। हिमालय को काटकर कौन सी नदियाँ आती हैं, बताइए। कौन सी नदियाँ आती हैं? प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, इसका आंसर आपके सामने दिख रहा होगा, बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सिंधु सतलज नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? कौन सी नदी है जो विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? क्वेश्चन आपके सामने है हुए बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, बी। ठीक है, 25 नंबर का क्वेश्चन है जो कि लास्ट है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आपको आंसर में बताना है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके बताइए जो भी गलतियाँ हुई हों। एक बार ऑल क्वेश्चन आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक तो ये था 22 नंबर का, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चन को देखते रहिए और अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। 22 नंबर का क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन एक जे हो गया और एक है आपके 15वें नंबर का क्वेश्चन, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जे। इसका आंसर बी हो जाएगा, ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इन क्वेश्चन को आप प्लीज़ एक बार ज़रूर देखिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और एक तो है आपका 10 नंबर का। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप देखिए। और ठीक है, पूरी वीडियो आप देख सकते हैं। चौथा नंबर का, पहला नंबर का पहले से शुरू हुआ था, दूसरे से शुरू किया था, सॉरी। ठीक है, धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर